सर हम जरूर कार्रवाई करेंगे सर। आप कर दो, ये दिसंबर से मामला लटक रहा है, अप्रैल आ गया सर हम जरूर इसी महीने के अंदर कार्रवाई करेंगे। सर ये कह रहे हैं हम डेमोलिशन करके आए, जिसकी मैंने कभी दिन डीपीसी बनाई थी 10 साल पहले, ये उनको तोड़ जाते हैं और उनको भड़का के आते हैं कि तुम्हारी कंप्लेंट शेयर सिंह कर रहा है वहाँ दिल्ली से ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। जो डीटीपी साहब अभी 12 आदमी खड़े हैं, अभी 12 आदमी। डीटीपी साहब, जैसा कि आपने कहा कि मैं कॉलोनाइजर्स को जानता नहीं हूँ, तो उसमें तो आपके जेई साहब जानते, आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने इसमें सब है, आप 8 की दे दीजिए। हाँ फोटोग्राफ्स भी है, वो गूगल वाले 8 कॉलोनी कटवा रहे हैं ये मिस्टर डीटीपी। और सर इनका तुरंत इनको सस्पेंशन किया जाए, जेई को और डीटीपी को। इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने कॉलोनी कटा। और सर जब इनके ऑफिस में जाता हूँ, अपॉइंटमेंट लेके मैं दिल्ली जाता हूँ, हाँ जी मैं कल आज व्हाट्सएप पे ये बोले ओके आ जाइए, मैं आता हूँ, हाँ जी कल मैं तो भिवानी, मेरा 5,000 रुपये खर्चा होता है दिल्ली से आता हूँ, फिर मैं भिवानी जाता हूँ, वो सब तो साइड पे निकल गए, मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहे हैं। आप अगर आपके लेवल पे नहीं हो रहा समाधान इसका, तो हम कह देते हैं हेडक्वार्टर में कि वो किसी और को डीटीपी नियुक्त कर देंगे। मैंने मिस्टर अमित खत्री को भी लेटर लिख दिया। मिस्टर अमित खत्री जो आईएएस ऑफिसर है वो आज ज्वाइन करेंगे। ये पैसे ले रहे हैं सीधे, मैं जहाँ भी साइड पे गया हूँ ना 3 लाख रुपए लेके चले गए। साहब जी जब भी जाते हैं चेयर खाली मिलती है, कोई नहीं मिलता। मैंने वीडियो बना रखी इनके ऑफिस की, सुबह चलते हैं वहाँ। मैंने इनके ऑफिस के अटेंडेंस रजिस्टर की भी मैंने चेक किया, वहाँ खाली पड़ा कई दिन का। एक बार ना तो गंभीर है, इन पे कार्रवाई उसको उठा भी लाता, मेरे को कोई रखने वाला नहीं था। लेकिन फिर मैं चोर माना जाता अगर मेरे रजिस्टर उठा लाता। गंभीर आरोप है, इस पे कार्रवाई करेंगे, इनकी जांच कराओ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा और मैं मुख्यमंत्री साहब को 6 तारीख को मिलके भी आया चंडीगढ़। एसडीएम बारडा को हम इसकी जांच दे रहे हैं, ठीक है, वो इस क्षेत्र से नहीं बारडा में सर्व करते हैं, उनको हम इसकी जांच दे रहे हैं कि जो 8 आपने जो कॉलोनीज बताई उन सबकी जांच होगी और वो बताएंगे। बाकी इसकी जो ऑलरेडी चल रही है इसकी तो अभी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, 1 महीने तक इसको कब्जा मुक्त करा सर वो जो 3 मकान बने हैं ना उनको तो तुरंत तोड़ा जाए। और सर मेरे जो भाई तुरंत नहीं उड़ा रहे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, सुप्रीम कोर्ट को पलट रही है, जो भी कर रहे हैं 1 महीना तो जो है, अब हाँ अगर गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो 1 महीना तो कार्रवाई में लगेगा ना। प्रश्नवान बैठक में 15 क्वेश्चन थे, 15 में से 6 तो ओके हो गए, 4 का टाइम है और 6 और 4 10, 5 पेंडिंग है। अगली मीटिंग में उनका समाधान होगा। तो ये जो आते हैं ना, काफी कॉम्प्लिकेशंस होता है क्वेश्चनों में, कई बार इनमें टाइम भी लग जाता है, तो समाधान तो सबका ही होगा। देश का क्वेश्चनों का ही था, उसी के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जैसा था क्वेश्चन उसी हिसाब से उनके समाधान करे, उसी हिसाब से आगे। जो कोई टाइम भी मांग लिया किसी ने, 4 दिन में कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा, ऐसे केस 4 हैं जिनका समाधान हो जाएगा और 5 को अगले बार की बैठक है। ओवरलोडिंग अब मैटर तो प्रदेश में काफी है, लेकिन हम नाके लगा के उनको रोकते हैं और केस करते हैं, जुर्माना करते हैं, FIR भी काटते हैं, पूरी ताकत लगाती है सरकार। प्रधानमंत्री जी का दौरा तो बहुत बढ़िया रहा। देखो अब कोई चुनाव तो है नहीं, चुनाव में तो प्रधानमंत्री जी कहीं 2 जगह 3 जगह भी आ जाते हैं, लेकिन बिना चुनाव के 2 जगह आना एक महत्व की बात है। हिसार में एयरपोर्ट का मतलब मुहूर्त किया और पहली फ्लाइट जो है वो अयोध्या का ही है। ये वहाँ के लोगों ने की डिमांड थी, उसको पूरी किया। अंदर में थर्मल प्लांट का शिलान्यास किया, वो 7,200 करोड़ रुपए का खर्चा है वहाँ पर। उससे ऊर्जा पैदा होगी जिससे विकास होगा। ये हरियाणा प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री देखिए, आज किसी का भी वो प्रदेश के लिए तो काम करते ही हैं, किसी जो भी शासन आएगा प्रदेश के लिए करेगा, लेकिन जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो तो आप ही आम जनता से किसी से पूछ लो, कितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आने जाने में कितनी सुविधा होगी। कहीं जहाँ लंबा सफर था, अब 2 घंटे में 1.5 घंटे में कहीं से कहीं जा सकते हो। ये तो अब पूरा भारत नितिन गडकरी को तो याद रखेगा, इतना बड़ा काम किया उन्होंने।
और ये विकास है। और जो मोदी जी की सरकार का सफर है 11 साल का, इसमें हर वर्ग को विकास के रास्ते पे आया। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें देश की, तो पहले तो हम काफी पीछे थे। अब देश की अर्थव्यवस्था भी 5वें नंबर पे तो है, लेकिन 3रे नंबर पे आने की तैयारी में है। राजस्थान पड़ोसी प्रदेश है, कुछ किसान फसल इधर से उधर बेचते तो हैं। वैसे तो भारतवर्ष जो है सिंगल जोन है एग्रीकल्चर का। सिंगल जोन का मतलब कोई भी किसान किसी भी प्रदेश में अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं हरियाणा के किसानों की बात करते हैं। यहाँ फसलें MSP बिकती हैं, तो फर्जी मेरा फसल मेरा ब्यौरा की बात एक है। फर्जी तो अब जिस रिकॉर्ड है ये की है, उसी रिकॉर्ड के हिसाब से मंडी के अंदर फसल आती है, क्योंकि पहले से तय है सारा सिस्टम भी मेरे इतने एकड़ है, इतने मेरी फसल है, उसी हिसाब से फसल बेची जाती है। उसमें कोई खामियों का फायदा उठा सकता है, कोई साथी उठा सकता है, लेकिन उस पर ऐसी बातें आएंगे तो उस पर गौर करेंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। कि कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई शिकायत आए ना तभी कार्रवाई होती है। जैसे अब चर्चा चलती है कहीं ना कहीं तो फॉल्ट होगा, उस फॉल्ट को कोई शिकायत करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी शुरुआती दौर है मंडी का, अभी कुछ बारिश भी हुई है जिससे थोड़ा मंडी की फसल में देरी हुई है, लेकिन इस देरी का वजन में लाभ होगा, मतलब अच्छी यील्ड अच्छी होगी। जब ऐसा मौसम होता है ठंडा तो वीट को फायदा होता है, उसके झाड़ तो आएगा, लेकिन हो सकता है 4 दिन 5 दिन लेट हुई फसल। लेकिन जो लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग भी शुरुआती दौर है। कई बार जो टेंडर होता है वो टेंडर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही देरी हो जाती होगी कहीं ना किसी वजह से, लेकिन मैं हर रोज इसकी वो लेता हूँ इंफॉर्मेशन, जानकारी लिफ्टिंग की स्पेशल। मेरे को पता है, यहाँ मैंने आते ही कल आया था मैं, मंडी के सरसों की अरिन की लिफ्टिंग की बात आई थी। एफर्ट का यहाँ कोई अधिकारी हो, शायद कोई हिसाब देखना कोई, तो हम उससे, क्योंकि सरसों की खरीद एफर्ट ने की है। अधिकारियों से पता किया मैंने, जो परचेज शुरू हुई थी 15 मार्च से, लेकिन 1 अप्रैल से ये लिफ्टिंग का टेंडर होगा। मेरे को जानकारी मिली कल यहाँ, तो वो सारी सरसों उठ जाए। लेकिन वो जो पिछली टेंडर था ना, पिछले उसका लिफ्टिंग वाले का, वो कवर करता है उसको उसी डेट तक। जब तक अगला टेंडर नहीं होगा तो पिछला टेंडर उसको ऑन करेगा। CDM और SDM साहब अभी छुट्टी पे। CDM पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखो, एक पत्र में लिखा गया था SDM ने पूरे 1 साल में 1 साल करता है सर। जो अधिकारी 2-3 अधिकारी मन मर्जी सर 1-2 घंटा निकल जाए सर। मुकेश साहब डीसी साहब यहाँ आए थे सर, चक्का जाम हो गया था, ट्रकों वालों ने बाढ़ कटवा दी थी। क्या दिक्कत थी सर? वो भी अधिकारी थे, आप भी अधिकारी है सर। हमारे पुलिस हमारे पास नाखून है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, जिले में अभी हमारे पास ADC, CEO, ठीक है, SDM, कहते हैं 3 तो मैंने आपको पद बता दी जो भी खाली पड़े हैं। तो ये हमारे पास जैसे को तो ना बताएं सर, ये समस्या होता है कि अधिकारी नहीं है। लेकिन आपने जो शिकायत में बताया कि किसी का पैर कट गया, ये वाली बात तो गलती है ना? वीडियो है सर, क्या बंदा? हाँ नहीं, आपने बोला उसका पैर कट गया। मेडिकल में एडमिट हुआ बंदा सर, उसका पैर बंदा कटा है। देखो अभी यहाँ पे सब चीज रिकॉर्ड हो रही है। आपने अभी ये बात बोली थी कि पैर कट गया सर, वो वीडियो भी आज मेरे पास है, आपके साथ पास भी सेंड की सर। हाँ, अच्छा, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने कुछ एक्शन नहीं लिया। चंडीगढ़ से हमें बोला, हम तो कमियां थी इसीलिए तो बंद करा दी। दूसरा सर, इलीगल माइनिंग जो हुई है ना सर, आपने बंद करा दी। मैं कह रहा हूँ सर, जिसने इलीगल माइंस की है, चोरी की है, रेवेन्यू की, ये बताइए, आपने जो कहते हैं कि उसके लिए भी अब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो रिपोर्ट है इलीगल 3 बार लेटर लिख चुके हो। वो जैसे आएंगे बाकायदा उसकी सर्वे की जाएगी। मैं देखा उनको भी संभालिए प्लीज। वहाँ से अगर आप ये बताइए, जो ये कह रहे हैं कि काफी सारे जो पहले काम कर रहे थे वो पैसे लेके भाग गए, उन्होंने पैसा जमा भी नहीं कराया, तो उनके केसेस कहाँ चल रहे हैं? आप बताते हैं कि इसका कुछ अर्जेंटली बल्कि पैसे एक्सेस और है, दूसरी माइंस थी पैरेलली, उसमें एडजस्ट कर दिया पेंडिंग जो अमाउंट है। तो दादा दौड़ा नाम की जो फर्म है जिसका आपने हवाला दिया, धरना दिया था पैसे के लिए, वो उनके इंडिविजुअल मालिक थे, उनको आपने कंपनसेट कर दिया। दैट इज सेपरेट इशू। मैं कह रहा हूँ सर, इलीगल माइंस जिनके ऊपर रामबलवास पड़ा था, मैडम डीसी ने टास्क फोर्स बना के इन्वेस्टिगेशन कराई थी, तो जो इलीगल माइंस करके चले गए 300 फुट पार खोल के चले गए, उनके खिलाफ सर एक्शन क्या लिया गया? सरकारी असले से उसकी जांच कराई गई है सर, और उन्होंने कैंसिलेशन के लिए सरकार को भेजा था सर। तो क्या वो जांच रिपोर्ट झूठी थी सर?
मैं तो नहीं कह रहा, जब वहाँ भेज दिया है उन्होंने, उसमें कुछ बात जो नेक्स्ट स्टेप पे जो भी एक्शन होंगे वो लिए जाएंगे। वो तो सर रिक्वेस्ट है कि फर्दर मीटिंग तक कराएं। वो मैं देख रहा, मेरे पास तो आपका जो टीचर में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास तो मैं वही तो देख रहा। अब 10 मामला नहीं है सर, सरकार अपना काम कर रही है ऐसे कुछ नहीं मैं उस फर्म को जानता सर। भाई ऐसा जो आपने दिया पढ़ ले, इसको दोबारा पढ़ पढ़ लिया ले, सर। फिर जो क्वेश्चन वही तो सुनेंगे जो आपका क्वेश्चन। तो उसका रिजल्ट तो दे दो सर कोई। रिजल्ट तो इसका सरकार तो जो रिजल्ट कर रही है, चेकिंग कर रही है, नाके लगा रखे हैं, अभी उसमें सख्ताई बरत रहे हैं। ये भी कहूँगा आप अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट का मामला सर, अपने टेक्निकल संसाधन यूज करें। बात को तो कितनी बढ़ा लो आप, लेकिन जो क्वेश्चन आपका मैं तो वो सुनूंगा सर ओवरलोडिंग बंद कर दो सर। कर देंगे। बताओ सर फर्दर मीटिंग में, कल रात की वीडियो है सर मेरे पास। ट्राई मैं समझ रहा इस बात को, भाई हम ट्राई कर रहे हैं, उसको नाके लगा का काम आ रही है। तो कोई इनपुट दे दो सर, फर्दर मीटिंग तक दे दो कोई। भाई आपकी शिकायत सुन ली, बार-बार सुन ली, बार-बार हम कह रहे हैं भाई ये क्वेश्चन आपका है। कहाँ हो गया सर? क्यों? पीछे पहले आप जो मेरे से पहले बोला खुली है सर, उसको भी आपने वो निपेट दिया बस। जिले की समस्या है सर। ये समस्या तो समाधान ऐसी होगा भी नाके लगा के चला कहाँ आज तक नहीं लगे सर, आगे बता दो कब लगाएंगे ना। हमारे रात की वीडियो दिखा रहा हूँ सर। आप या तो यूं कहते बस की बात नहीं है सर, ये वो तो क्या इलाज है, और क्या इलाज है सर? चेकिंग रिपोर्ट अभी दिखा दी तो सारे मैं यूं कह रहा हूँ तो इलाज क्या है? मेरा व्यक्तिगत तो मामला है नहीं सर। भैया आप यूं कहते ऊपर तक सारा सिस्टम सेट है सर। कितने बैठे हैं, किसी के व्यक्तिगत है क्या? बहुत से व्यक्तिगत आएंगे सर, किसी का हुट्टा है, किसी के बिजली का पोल है, किसी का सरकारी जो बैठे हैं। आप जो नए परिवार हो देखना कितने निमस्तर के परिवार है सर। एक बात, आप क्वेश्चन लेके आए हो व्यक्तिगत तो बात ठीक है, लेकिन जो सुनने वाले हैं इनका किसी का व्यक्तिगत नहीं है कोई। मैं यूं कह रहा हूँ जी, आवाज कुछ लोगों का व्यक्तिगत है, इसीलिए काला सोना है सर। कुछ लोगों का हमें जानकारी नहीं है, कुछ लोगों कौन प्रकार से नर्जी चिट्ठी लिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई सर। आपका क्वेश्चन जो है हम वो सुन रहे या हैं। तो आपकी समझ से बाहर सर, आप करना नहीं चाहते या बस की बात नहीं है, बाकी ऑलरेडी कंप्लीट हो तो क्या इलाज है? आप जो समझे आप सभा की सुनिए, आप अधिवक्ता है ना, समझना समझ लीजिए। अधिवक्ता है आप। जब न्यायालय जाते हैं, न्यायालय जाके आप कभी कहते हैं न्यायाधीश से ऐसे बात करते हैं। ऐसे बदतमीजी और करके दूसरी बात बात करेंगे। सुनिए, आपको कानून में पढ़ाया जाता है कि 99 चाहे कसूरवार छूट जाए, एक बेकसूर जो है उसके ऊपर कभी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इसी पे आपका न्यायिक सिद्धांत जो यहाँ है। तो आपकी टीम में सर 99 कसूरवार हैं। नहीं, ये तो आपने लिखा है। बात है, एक सीमा मतलब देखो, आप हमारी आपकी वीडियो दिखा रहा हूँ सर, कोई भी नहीं मान रहा। चलो वो देख लेंगे, पर लेकिन ये कौन है कि देखेगा आपको सर? कहते हैं मतलब अपना थोड़ा आपने बात चार करने का गांव तरीका- की जो है प्रति सर बिना फाइनल की कौन सी कंपनी की शिकायत डिस्पोज ऑफ करती ये क्या तरीका है आपका? आप इससे फालतू तो नहीं सुन सकते जो आपका सर क्वेश्चन है, एसपी साहब एक रिक्वेस्ट है, देखो अपना करीमा पीछे भी एक दो बार हाँ चला तो जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे? इसीलिए सर दमों में देखिए आपने बदतमीजी की है, आपको मालूम है, आपको शांति से बोलने का मौका दिया गया था, अब कृपया यहाँ से चले जाइए। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट करके निकल रहा हूँ, ये तरीका गलत है। बदतमीज आदमी इसको बाहर करो यहाँ। बाहर कीजिए, बाहर कीजिए। ठीक है। ये क्या तरीका है सर? तरीका क्यों नहीं है? तू गुंडा है कस्टोडियन की जमीन जितनी भी थी जनाब है, कस्टोडियन की जमीन गांव में थी वो पंचायत में व्यस्त कर दी और शहरों में थी वो नगर परिषदों में व्यस्त कर दी। नगर पालिका को इसका मालिक बनना चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। सुनो जनाब, मैं बताता हूँ जनाब, वही नक्शा है ये। बाकी जो जमीन बच गई वो महावीर जैन फारा करवा दिया। 12 दिसंबर को उसे कैंसिल कर दिया गया कि उसकी गुणवत्ता खराब है, जिसमें मैंने फिर यहाँ पे शिकायत वगैरह लगाई तो मेरे को डॉक्यूमेंट मिले कि तुम्हें बाजरे के पैसे वापस दे दिए गए, तुम्हारा बाजरा वापस दे दिया गया, जिस पे जो मेरे चाचा के नाम जमीन थी तो उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन था। तो जो एफिडेविट है उनके ऊपर मेरे चाचा के साइन नहीं, ये सारे जाली और ये एफिडेविट गलत बनवा के एफिडेविट दे रखेंगे। इसकी शिकायत जी 2 बार मैं डीसी साहब पे लगा चुका हूँ और 1 बार एसपी ऑफिस में लगा चुका हूँ। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सर्किट आती कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ इसके बारे में। सर इन्होंने अपना 12 क्विंटल बाजरा जो परचेज सेंटर में बाजरा खरीद सीजन के दौरान पर्नल ट्रेडिंग कंपनी के पास डाला था, और जो बाद में जो हमारी रिजेक्शन कमेटी है जो क्वालिटी देख के बाजरा रिजेक्ट करती है, उसके द्वारा उस बाजरे को कोई फेयर एवरेज क्वालिटी का न होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। और हैफेड के पास संबंधित आड़ती ने एक एफिडेविट भी दिया कि ये जो संबंधित जो जमींदार है वो अपना बाजरा वापस लेकर चला गया। तो मैंने अभी डीओ साहब से पूछा तो सूरजभान जी के पैसे दे दिए हैं, नरेंद्र जी के उन्होंने 30/4 तक देने के लिए कहा है, इनके साथ साइन भी किए हुए हैं। सर ये लिख के उन्होंने दे रखा है, फोन करते हैं तो कहते हैं किसी विंडो वालों से ही ले लो, हमसे क्या जरूरत है। कितने आपके पैसे पेंडिंग है? ये सर 36,000 रुपये हैं।
ये इन्होंने लिख के दे 30 तारीख मतलब स्कूल चला रहे हैं, उनको 30 तारीख चाहिए पहले 30 पेमेंट करने का के लिए। नहीं 30 कुछ नहीं, उनको बोलो 2 दिन में पेमेंट कराओ, नहीं तो फिर उन पे कार्रवाई होगी। 36,000 रुपये क्या होते हैं? बहुत सारे सर बहुत से टीचर का ऐसा कर रखा है, झूठे साइन करते हैं और जी बहुत गंदा माहौल बना रखा है इन्होंने। आप इनकी ना कंप्लेंट बना के ऊपर शिक्षा विभाग को भिजवाओ अगर इस तरीके सर अब इंक्वायरी की गई थी सर, ये साहब हैं बताएंगे। 80,000 रुपये नहीं दे रखे इन्होंने हमारे जो पक्का रजिस्टर था उसके ऊपर फेक साइन लगाए हुए हैं सर, फेक सिग्नेचर किए हुए हैं। हम बहुत दिनों से तो परेशान हो रहे हैं सर, कोई हमारे नहीं सुन रहा सर, तो हमें जल्दी से जल्दी हमारे पैसे दिलाए जाएं सर, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। वगैरह सारा जो रिकॉर्ड है, कमेटी जो जांच कमेटी बैठी थी उनको सारा प्रोवाइड करवा दिया था सर। तो सर हमारे जो सिग्नेचर हैं सर वो फेक हैं। सिग्नेचर नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं सर, हमारे सिग्नेचर किसी और से ही करवा रखी है। इसके ऊपर स्कूल के खिलाफ आप एक रिपोर्ट बनाइए कि मेरे थ्रू आप ऊपर भी लाइसेंस वगैरह वो सब कुछ कैंसिल कराओ। ऐसे स्कूल नहीं चलेंगे कि बच्चों को कब पढ़ाएंगे जब टीचर्स को उनकी सैलरी मिलेगी, नहीं दे सकते टीचर्स को सैलरी, स्कूल बंद करें, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हमारे सरकारी सारा हिसाब क्लियर कर रखा होगी, वो कागज हमारे पास भी है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सैलरी क्लियर करने के बाद कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? कितने बच्चे? 300 बच्चे हैं सर। कौन सी क्लास तक है? +2 तक है सर। फिर बताओ क्या फीस है बच्चे की, एक बच्चे की? अलग अलग है सर, 5,000 रुपीज पर मंथ है। 5,000 में आप कहते टीचर्स की सैलरी नहीं दे तो रहे हैं सर, जैसे गांव का स्कूल है, जब जो किसानों के बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इनकी 2 ही महीने की सैलरी है डीपी सर की, ज्यादा थोड़ी है। हमारी 6 महीने की रुकी हुई है सर। सर हमारी बहुत ज्यादा सैलरी थी, 3 सदस्यीय कमेटी ने काम करके सिर्फ 36,000 रुपए छोड़े हैं जी, हमने उसको स्वीकार कर लिया। आप मेरी में देखोगे 1,10,000 रुपए हैं, और अगर चेक की जाए तो मेरी एक्चुअली 1,10,000 रुपए है सर। ये फ्रॉड करते हैं, 2-2 साइन रजिस्टर रखते हैं, झूठे साइन करवाते हैं, पूरा रजिस्टर चेंज कर देते हैं, और पीएनओ है जो 4th क्लास कर्मचारी उनसे साइन करवाते हैं सर। ये अगर पूरी जांच की जाए ना तो सर ये दोषी हैं और 420 में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। ऊपर हेडक्वार्टर में भिजवाएंगे, नहीं तो आप कहते हैं विदिन जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, या तो आप उनको अगले 3 दिन में पैसा दे दो, 30 तारीख तक नहीं मिलेगा। अगर आप स्कूल चलाते हो फीस मिलती है, आप लोन भी ले सकते हो, इनके पैसे दिलाओ, नहीं तो फिर अपना कहते हैं सिस्टम सुधार लो। आपसे नहीं चल रहा स्कूल, व्यवस्था नहीं चल रही तो क्यों खोल रखा है? नहीं सर, इनका क्लियर करवा देंगे सर। नहीं कब तक करा देगा? अभी 2 दिन में कराओ ना। ठीक है सर। ठीक सर मैंने सीईओ को लेटर लिखा, ही इज IAS ऑफिसर, ही आल्सो स्टडीड विद मी, एट प्रेजेंट ही इज इन पंचकुला, ही इज डीलिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष्मान। उसने मुझे ये कहा सेंड मी ऑल द प्रूफ्स एवरीथिंग। उन्होंने ही डिडंट रिप्लाई ऑन माय मेल, मैं मेल ही करता हूँ सर, ही डिडंट रिप्लाई ऑन माय मेल। मैं सर आज भी कहता हूँ इफ आई एम ऑन गिल्टी पार्ट, आई एम ऑन फॉल्ट पार्ट, मेरी गलती है, मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ, बट जो खर्चा हुआ है मेरा, एड़ा गेड़ा आके एक आयुष्मान कार्ड लेके कह देता लाख रुपया दे दे मेरा, ये रख, मैं तेरी शिकायत कर दूंगा सर, वो तो पार्ट है सर लाइफ के।